मेरे भाई आप सबसे कहना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति बिजनेस करते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं या फारबिसगंज किसी भी काम से जाते हैं, तो आपको सचेत होने की जरूरत है। आदर्श थाना फारबिसगंज अंतर्गत इस प्रकार की घटना हो जाती है कि कान के पास सटा देंगे पिस्टल मेरे भाई। अब पैसा आपसे कैश जो होगा वो तो ले लेंगे, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा लेंगे, लेकिन आदर्श थाना आपका मदद नहीं करेगा। याद रखिएगा, इसी तरह इसी भाई के तरह जो है आपको भी दौड़ना पड़ेगा, थाना का चक्कर लगाना पड़ेगा, थाना के पदाधिकारी लोगों से गाली सुनना होगा, डांट सुनना होगा, इसके बाद जाके साइबर थाना में FIR दर्ज करना होगा अररिया पहुँच के। नमस्कार, परिणाम अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के छातापुर प्रखंड अंतर्गत। मेरे भाई आज की इस प्रकार की घटना आपको हम बताएंगे कि शायद आप सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह घटना मेरे भाई सुपौल जिला की नहीं है, यह घटना अररिया का है। और अररिया में आप लोग जो है लगातार जाते होंगे फारबिसगंज सब्जी मंडी, और फारबिसगंज सब्जी मंडी को लेकर के आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है कि मेरे भाई आप भी वहाँ जाते हैं तो सचेत हो जाइए, जागरूक होने की ज़रूरत है। और इस भाई साहब को जो देखते हैं हमारे फ्रेम में, यह भाई साहब के साथ इस प्रकार की घटना हुई है, शायद आप सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। पुलिस प्रशासन तो मेरे भाई अपना हद ही पार कर दिए, उनके बारे में जब जानिएगा तो और भी आप अपना गुस्सा नहीं रोक पाइएगा मेरे भाई। प्रशासन भी ऐसे करते हैं क्या? आपके साथ समस्या होगी, आप प्रशासन के पास जाइएगा तो प्रशासन इस तरह से बर्ताव करेगा। और मेरे भाई सब्जी मंडी में गुंडागर्दी का हद पार हो चुका है, प्रशासन हाथ पे हाथ धरे हैं, प्रशासन कहीं से भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, वह इनकी कहना है। चलिए इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार मेहता। कितना तारीख को आप सब्जी मंडी गए? 24 तारीख को गए। फारबिसगंज सब्जी मंडी जी। फारबिसगंज सब्जी मंडी में आपके साथ क्या बर्ताव हुई थी, क्या घटना हुई थी? जैसे 4 नंबर गेट से हमने प्रवेश किए। जी जी। वहाँ पर हमने बैग खड़ा करके तो हम सब्जी की मंडी की ओर निकले, तो हम सब्जी लेने गए थे जी। तो हम बीच बगल में खाली जगह था, तो हम सोचे 5 मिनट कर लेते, इधर भीड़ है जी जी। तो हम जैसे 5 मिनट के लिए बैठे तो 4 अपराधी पीछे से आया, हमें दोनों पकड़ से दबोच लिया। 4 अपराधी आ गए? 4 अपराधी अचानक हाँ। जब हम बैठे ही थे, वो पीछे भी नहीं ताके, बैठे थे तब तक में पकड़ लिया और हथियार सटाया हमको एक कान के पास। हथियार भी सटा? हथियार ऐसे दोनों बाँह पकड़ा, पहले एक इधर से एक इधर से। हाँ। 2 आगे खड़ा हो गया। हाँ। एक कान के पास सटाया, गमछी में लपेटा हुआ था। वो अपराधी का मुंह जो है 2 का गमछी से बांधा हुआ था यहाँ तक। हाँ। 2 का रुमाल से बांधा हुआ था। हाँ। चेहरा हम नहीं पहचान पाए। तो वो जो पहले हमारी जेब से कैश जो था 2570 रुपया वो निकाल लिया। दूसरी जेब में मोबाइल था, मोबाइल निकाल के हमको बोला इसके लॉक को खोलो नहीं तो गोली मार देंगे। अरे हाँ, तो उसको हम डर से लॉक खोले। हाँ। फिर स्कैनर पे फोन पे चलता था, ऊपर में स्क्रीन पर था फोन पे का लोगो, तो स्क्रीन देखा, वो एक खाता को चेक किया तो उसमें कुछ नहीं था पैसा। फिर दूसरे चेक किया तो उसमें बैलेंस था, तो उससे ट्रांजेक्शन अपना फोन स्कैनर के माध्यम से लिया हमसे, जो कि एक बार 15,000 का ट्रांजेक्शन किया तो फेल हो गया। उसके बाद 5,000 किया तो वो चला गया, फिर 5 किया फिर चला गया, फिर उसके बाद फिर 5 किया तो नहीं गया, फिर 2-2 हज़ार करके गया, फिर एक बार 10,000 गया। ट्रांजैक्शन आईडी लगा होगा मेरे भाई, किस प्रकार ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसा इनसे लिए हैं फोन पे के माध्यम से, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक बात कहिए, आप सबसे हम पूछना चाहेंगे, अपराधी इतना खुल के अपराध करने लगे हैं भैया, जिसका जवाब नहीं। अब तो भैया ऑनलाइन भी पेमेंट लेने लगे हैं अपराधी। अब सोचिए, कहीं डर है क्या? आदर्श थाना है, फारबिसगंज आदर्श थाना है, और थाना के महज 300 से 400 मीटर दूर पे यह मंडी है, और 300 मीटर दूर पे इतना बड़ा घटना हो जाता है। प्रशासन कहाँ है मेरे भाई? अच्छा, इसके बाद आप पुलिस प्रशासन के पास गए थे? गए थे थाना। क्या सब हुई थाना पे? तो मेरा सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। थाना अध्यक्ष मिले थे? थाना अध्यक्ष नहीं मिले। नहीं थे। कौन था वहाँ पे? वहाँ पे डबल स्टार वाले कांस्टेबल थे, उसको हम नहीं जानते थे कौन सा पद पे है। जी जी, वो था वहाँ। वो डबल स्टार थे? डबल स्टार। चलिए, और उनसे बात क्या हुई थी? बात हम दिखाए, बोला सर जी ऐसे हमारे साथ मंडी में हुआ है क्राइम, तो आप मेरा आवेदन लीजिए। तो बोला नहीं, हमने आवेदन, आपका घर कहाँ है? हम बोले जीवजपुर। तो बोला थाना कौन सा पड़ता है? हम बोला सर भीमपुर। बोला आप भीमपुर में जाके क्लेम कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा आना। भीमपुर जाके कीजिए? घटना हुई फारबिसगंज में, क्लेम कीजिए भीमपुर में? हाँ, बोला ऐसे बोले। आपको बोला सहूलियत होगा वहाँ पर, सहूलियत होगा। तो हम बोला सर जी उसका तो सुरसर नदी के पास तक है। हाँ। बोला आप वहीं लिखाना, जिसका जहाँ तक सुरसर नदी का दे देना, वहाँ पर हमसे अपराधी पैसा लूटा है। अच्छा, उसको ट्रांजैक्शन दिखाए थे? वो देखा? नहीं देखा। वो नहीं देखा? नहीं, कुछ देखने के लिए कोई तैयार नहीं तैयार हुआ, कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, वो कह रहे थे 112 वाला, क्या मैटर है 112? वो बोला 112 वाला पर क्यों नहीं आप कॉल किए, जो थाना चले आए।
वो जो डबल स्टार थे, डबल स्टार क्या बोल रहे थे, 112 को क्यों नहीं कॉल किया कि थाना आए? हाँ, वही बोले 112 वाले को कॉल करते आप, उसका मैटर था। अब थाना पे क्यों चले आए? डांट रहा था? डांट, हमको खूब डांट रहा था वो, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। थाना अध्यक्ष फारबिसगंज के थाना अध्यक्ष नहीं थे और डबल स्टार था, तो वो आपका सुनने को तैयार नहीं हुआ और उल्टे वो डांट रहे थे 112 पे क्यों नहीं कॉल किया, थाना क्यों आए? तो आप क्या बोले उनको? हम बोला सर हम तो थाना का पता करके आए हैं, हम उतना पढ़े लिखे नहीं है। तो 112 वाले को हम कॉल लगाए, वो कस्टमर से बता रहा था, नहीं लगा फोन हमको हमारे पास। अच्छा एक बात कहिए, इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे पूरा प्रोसेस बताइए थाना का। थाना का तो हमको फटकार लगा, वहाँ से भगा दिया। उसके बाद जो है दूसरे फोन गश्ती वाले को बोला रुकिए, गश्ती वाले को हम फोन करते हैं अभी। वही बोले फिर 5 मिनट के बाद वहाँ से जा रहे थे तो रोक लिए। फिर रोके, फिर उसका जो गार्ड साहब था, वो चौकीदार है, वो हमको बोला फिर बुला रहा है आपको। बोला रुकिए, हम गश्ती वाले को फोन कर दिए हैं, आप मंडी जाइए, उसका नंबर हमको दिए, जो जाके उसको फोन कीजिएगा। तो हम जाके, जैसे जो गश्ती में थे उसका नंबर आपको दिए? जी, उसका नंबर दिए, जो बोला आप मंडी पे जाके उसको फोन कीजिएगा तो आ जाएगा वहाँ पर। फिर गया, जाकर उसको फोन किया, सर जी हम गेट के पास खड़े हैं। बोला ठीक है, वहीं पर रुकिए, हम आ रहे हैं। फिर आए वो, फिर हमारे मोबाइल से सब डिटेल देखे, डिटेल देखे, उसका फोन नंबर उसमें था। जो स्कैनर पे आपका पेमेंट लिया था, वो क्राइम करने वाले लड़के, बदमाश प्रवृत्ति के लड़का, उनका जो है उससे नंबर निकाला हमारे मोबाइल से जी, नंबर निकाल के उसको कॉल किया। थाना जो गश्ती वाले व्यक्ति थे, उसके पास कितना स्टार था ये कहिए? स्टार हमने ध्यान दिया, नहीं दिए ध्यान, लेकिन वहाँ जो है उनसे वो जो आपसे मिले और नंबर लिया, नंबर हमारे मोबाइल से लेके उसको फोन लगाए। बोला इस आदमी के साथ जो आप लोग अपराध किए हैं, थाना पे गया था, तो आके इसका पैसा लौटा दीजिए, हमसे मिलिए आके। तो बोला ठीक है, हम आ रहे हैं। तो हमको आश्वासन दिया पुलिस वाले, आप यहीं पे रुकिए गेट के पास, जैसे आएगा आपको हम फोन करेंगे, आमने सामने करवा के आपका पैसा दिलवा देंगे। तो हम रुक गए, वो गाड़ी लेके फिर आगे निकल गए। गजब का भाई मीटर है। तो फिर 5 मिनट में हमको फोन किया, जो वो तो अब मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए है, अब हम क्या कर सकते हैं। जो गश्ती वाले के पास गए थे वो बोले कि मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। वो बोला अब तो मोबाइल वो स्विच ऑफ कर लिया है, अब आपको जो करना है वो कीजिए। फिर हम दूसरे तीसरे आदमी से पता किए, भैया अब हमको क्या करना चाहिए। तो बोला आप चले जाइए अररिया, और उसका साइबर थाना में आपको आवेदन दीजिए, और वहाँ जाके दिए। हाँ, वहाँ जाके दिए। फिर इसके बाद जो है अभी प्रोसेस में है, कोई कार्रवाई नहीं? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ प्रोसेस में। मेरे भाई सब्जी मंडी के यहाँ गेट पे पहुँचते हैं और वो गश्ती वाले भाई साहब आते हैं और इनका फोन पे में वो नंबर को देखते हैं, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देखते हैं और उसमें उसका नंबर मिल जाता है। उसको कॉल करते हैं और उस अपराधी से इतना प्यार से बात करते हैं, रे बाबू तुम जो इसका पैसा लिया है वो रिटर्न कर दो आके, और तुम हमसे आके मिलो। और इसको कहते हैं कि आप केस उस मत कीजिए, रुक जाइए, यहीं रहिए, 5-10 मिनट में वो आ रहा है, आपको पैसा दे देगा, आप केस मत कीजिए, आप आराम से चले जाइएगा। सोचने वाली बात है। आप कहिए हमको कि भैया इसका मतलब तो ये हुआ कि थाना के जो कुछ कर्मचारी लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, वो अपराधी से मिले हुए हैं क्या? मिल के इस प्रकार के घटना को अंजाम देते हैं? ये कौन सी तरीका है बात करने का महाराज आपका? यही है बात करने का तरीका कि बाबू आके पैसा दे दो, हमसे तुम मिलो, इसको कहिएगा कि रुक जाओ यहाँ, रुक जाइए यहाँ, केस मत कीजिए, आ रहा है पैसा दे देगा। इसके बाद कुछ देर के बाद 5-10 मिनट में इसको कॉल करके कहते हैं कि भाई साहब वो मोबाइल को बंद कर लिया है, अब आप अपना प्रोसेस देखिए आगे। इसके बाद ये जाके साइबर थाना में FIR दर्ज करते हैं और अभी तक ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। प्रशासन अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं किए हैं और खुलेआम मेरे भाई अपराधी इस प्रकार का घटना को अंजाम देते हैं। तो हम अनुरोध करना चाहेंगे प्रशासन महोदय से, पदाधिकारी लोगों से, कि इस प्रकार से जो ये बिहार में आगे 2 महीना के बाद चुनाव है और आप लोग जो इस प्रकार का घटना को अंजाम देने में सहयोग करते हैं, कम से कम इस चीज़ को बंद कीजिए महाराज, ऐसा मत कीजिए। आप लोग तो कहते हैं कि मेरा जो है, आप लोग तो कहते हैं कि ये जो है जितने भी अपराधी हैं, अपराधी पे लगाम लगा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं लगाया जा सकता है। यह फारबिसगंज थाना जो है आदर्श थाना है और आदर्श थाना अंतर्गत सब्जी मंडी में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। मेरे भाई आप सबसे कहना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति बिजनेस करते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं या फारबिसगंज किसी भी काम से जाते हैं, तो आपको सचेत होने की जरूरत है। आदर्श थाना फारबिसगंज अंतर्गत इस प्रकार की घटना हो जाती है कि कान के पास सटा देंगे पिस्टल मेरे भाई, अब पैसा आपसे कैश जो होगा वो तो ले लेंगे, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करा लेंगे, लेकिन आदर्श थाना आपका मदद नहीं करेगा। याद रखिएगा, इसी तरह इसी भाई के तरह जो है आपको भी दौड़ना पड़ेगा, थाना का चक्कर लगाना पड़ेगा, थाना के पदाधिकारी लोगों से गाली सुनना होगा, डांट सुनना होगा, इसके बाद जाके साइबर थाना में FIR दर्ज करना होगा अररिया पहुँच के।
तो इसलिए आप लोग सचेत रहिए और ऐसी घटनाओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज। जय हिंद, जय श्री राम।